हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, भगवान शंकर माता पार्वती को पूरी राम कथा सुना दी, राज तिलक हो गया और राज तिलक होने के बाद भगवान शंकर ने कथा को विराम कर दिया। जैसे आजकल कथावाचक लोग करते हैं, वैसे ही शंकर भगवान ने भी कर दिया। कथावाचक लोग यहीं तक सुनाते हैं, राज तिलक तक। आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। और फिर प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, और इसके बाद में आरती हो जाती है और कथा खत्म। वैसे ही शंकर भगवान ने भी करा। तो माता पार्वती कहने लगी कि आज मैं धन्य हो गई, धन्य है प्रभु। आज मेरे सारे संदेह जाते रहे भगवान रामचंद्र जी की कथा सुन के। अब मुझे और कुछ कथा सुननी है आगे, वो भी सुनाइए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती, अब मैं तुम्हें आगे की कथा काकभुसुंडी और गरुड़ जी की सुनाता हूँ। इसीलिए इसका नाम हो गया काकभुसुंडी रामायण। तो दोस्तों, काकभुसुंडी रामायण जब सुनाने लगे तो माता पार्वती को फिर संदेह हो गया और कहने लगी कि एक कौवे को कैसे इतनी ज्ञान और इतनी भक्ति कैसे मिल गई कि इतना बड़ा ज्ञानी हो गया। अब शंकर भगवान आगे उत्तर देते हैं। तो आइए दोस्तों, काकभुसुंडी रामायण में प्रवेश करते हुए सुनाते हैं आपको कथा। नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मोह कोई, विषय विमुख विराग रति होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सुकृत को लाहाई। ज्ञानवंत कोटिक मोह को, जीवन मुक्त सुकृत जग सोऊ। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने वाला है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होता है। 3 सहस्त्र मोह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी एक सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई,
विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वो प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति परायण हो। और हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहु के ही कारण पायऊ काग शरीर। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान रहित गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौए का शरीर किस कारण पाया। अब माता पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया भगवान शंकर से कि काकभुसुंडी ने कौवे का शरीर कैसे पाया, वो मेरे को समझा के कहिए। तो भगवान शंकर आगे कहते हैं, यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कहाँ पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का ये पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, ये भी बतलाइए आपने इसे किस प्रकार सुना और मुझे भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के ही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी और सद्गुणों की राशि हैं, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सुन सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काकभुसुंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई और पार्वती जी सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वो परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोगों के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। अब भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा और एक बहुत पुराना इतिहास सुनाता हूँ। वो इतिहास है काकभुसुंडी और गरुड़ जी का। तो दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं और इससे आगे की कथा हम आपको शेष अगले भाग में सुनाएंगे। दोस्तों, बहुत प्यारी कथा है। काकभुसुंडी रामायण का कथा अवश्य सुना कीजिए और काकभुसुंडी रामायण की सुनने से सब पाप धुल जाते हैं। पूरी रामायण सुनने का फल मिलता है दोस्तों।
तो दोस्तों आज की कथा को यहीं पे विश्राम करेंगे। जय श्री राम।